हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग एक नया उपनिषद आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कठोपनिषद। ये बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है और इसकी वैज्ञानिकता के बारे में, इसमें वर्णित आख्यान के बारे में, जो कथानक वर्णित है, बहुत सारी कथाएं मिलती हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो एक अपना वाक्य लिया था वो यहीं से लिया था, और बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो जो कठोपनिषद है इसका सामान्य परिचय जानते हुए, इसके प्रत्येक शब्दों को पढ़ते हुए हम प्रयास करेंगे कि यह पूरा उपनिषद पढ़ा जाए। तो सबसे पहले यह उपनिषद होता क्या है, यह कल के व्याख्यान में हमने बताया था आपको कि उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच में संवादात्मक एक ज्ञान है, अथवा एक ऐसा ज्ञान का संग्रह है जो पुराने ऋषियों से किसी ने संवाद में पूछा था, या देवताओं से संवाद में परस्पर जो ज्ञान की बातें होती थी, वह सब यहाँ उपनिषदों में संग्रहित है। ठीक है, तो ये जो उपनिषद है इसकी ये लिया कहाँ से गया है, तो कहते हैं कि यह लिया गया है कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है, और कृष्ण यजुर्वेद में इसी नाम की एक शाखा है, कठ शाखा। शाखा का नाम भी है कठ। तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा, कठ नाम की शाखा से यह लिया गया और बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। इसमें यम और नचिकेता की संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या दिखाई गई है। ब्रह्म विद्या देखिए, केनोपनिषद में भी वही थी, ईशावास्योपनिषद में भी वही विद्या है, कठोपनिषद में भी वही ब्रह्म विद्या है, पर दूसरे तरह से है, दूसरे शब्दावली में है और दूसरे व्यक्ति के अनुभव से। क्योंकि आपने शायद केनोपनिषद में पढ़ा हो कि जिसको हम बोल नहीं सकते वह कैसा है, ब्रह्म कैसा है, उसको हम शब्दशः बता नहीं सकते हैं कि ऐसा ही है, पर फिर भी हमारी वाणी जिससे प्रेरित होकर बोलती है वही ब्रह्म है। तो अलग अलग महर्षियों ने, अलग अलग तत्वदर्शियों ने ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास किया और जो जाना वह उपदेश दिया। तो उनके उपदेश से हम लोग भी प्रयास करेंगे, चिंतन करेंगे तो शायद उसको जान पाए। अब यह कठ शाखा से लिया गया है, एक महत्वपूर्ण बिंदु हो गया कि कठोपनिषद कहाँ से लिया गया, तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से। कौन से वेद की? कृष्ण यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद की दो शाखाएं की गई थी, दो विभाजन, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में। तो उसमें जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध कृष्ण यजुर्वेद है उसी में 4-5 और शाखाएं थी, और थी तो 86, पर अभी उपलब्ध 4 ही हैं। ठीक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल, उनमें से तीसरी शाखा कठ शाखा, कठ संहिता से संबद्ध यह उपनिषद है, ये बात पता चली। इसमें नचिकेता नाम का एक बालक है छोटा सा, वह यमराज से प्रश्न पूछता है और उसके प्रश्न के उत्तर में रहस्य में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तत्व का बहुत विशद वर्णन है। 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली है। इसमें कुल मिलाकर कितनी वल्ली हो जाएंगी? 6 वल्ली। कुल मिलाकर कठोपनिषद में कितनी वल्ली? 6 वल्ली। कितने अध्याय? 2 अध्याय। मंत्र कितने? तो मंत्र यहाँ लिखा नहीं है, पर हमने गिना है 119। ठीक है, 119 मंत्र हैं इसमें कुल। हमने ईशावास्योपनिषद पढ़ा, खाली 18 मंत्र थे। केनोपनिषद पढ़ा, खाली 34 मंत्र थे। लेकिन अब दोनों मिला दीजिए तो भी उसका दुगना है ना। तो इसलिए, और इसमें मंत्र भी उन सभी उपनिषदों की अपेक्षा थोड़े थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसलिए उन दोनों का 4 गुना यह समझ लीजिएगा। सहना भवतु, पहला यह शांति पाठ है। शांति पाठ कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध अधिकांश उपनिषदों का यही शांति पाठ है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी देखेंगे तो वहां ब्रह्मानंद वल्ली में यही शांति पाठ मिल जाता है, और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यही शांति पाठ मिलता है। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध ज्यादातर में यही मिलेगा। सहना भवतु, इसको तोड़ेंगे तो सह नौ अवतु, सह नौ अवतु। सह मतलब साथ साथ, नौ हम, हमारी और आपकी, हम दोनों की। ठीक, अवतु यानी रक्षा करे। अच्छा, ये जो मंत्र है ना, प्रसिद्ध बहुत ज्यादा है। लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले यही मंत्र पढ़ के भोजन करने बैठ जाते हैं, पर यह भोजन मंत्र नहीं है। देखा जाए तो यह भोजन मंत्र नहीं है, अर्थ इसका समझने का प्रयास करें। सह साथ साथ, नौ हम दोनों की, अवतु रक्षा करे। हम दोनों की मतलब गुरु और शिष्य आपस में ये प्रार्थना कर रहे हैं। केवल किसी एक के लिए प्रार्थना ही नहीं होती, हम दोनों की, यानी गुरु और शिष्य दोनों साथ में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना यही है कि साथ साथ हम दोनों की रक्षा हो। सह नौ अवतु। ठीक है,
फिर अगली बात क्या कही, सह नौ भुनक्तु। सह मतलब साथ साथ, नौ हम दोनों। अच्छा, यहाँ भुनक्तु की बात वही है, पालन। भुनक्तु का मतलब भोजन करना नहीं, भुज पालना अभ्यवहार्यो हो। पालन और अभ्यवहार, पालन और भोजन, इन दोनों अर्थों में भुज धातु का प्रयोग होता है। पालन करना भी भुज, और सेवन करना यानी भोजन इत्यादि करना भी, भोग करना भी भुज धातु का ही अर्थ है। पर अगर इसका परस्मयी पद में प्रयोग किया गया है तो उसका अर्थ केवल पालन करना ही होगा। ठीक है, अगर भुज धातु परस्मयी पद में भुनक्ति भुनता भुंजंती ऐसा प्रयोग किया गया है, या भुनक्ति भुनता भुनताम भुंजंतु, ये लोट लकार का प्रयोग है, तो ये जो प्रयोग है यह इसका अर्थ केवल पालन करना ही होता है। यदि भुनते भुंजाते भुंजते ऐसा वाला प्रयोग हुआ होता तो वह भोजन करने अर्थ में होता। ठीक, भुजो न बने एक ऐसा सूत्र है, उससे पालन से अतिरिक्त अर्थ वाला भुज धातु आत्मनेपद में होता है, यानी भोजन अर्थ वाला भुज धातु आत्मनेपद में हो जाता है। तो ये भोजन अर्थ में नहीं है। ठीक है, पर अब सर्वे विधेय छंद से विकल्पन्ते ऐसा कहे कि कोई किस सिद्ध करना चाहे तो कर भी सकता है भोजन अर्थ में। ठीक है, तो सह नौ भुनक्तु, साथ साथ हम सबका पालन भी हो, हम दोनों का। ठीक है, सह वीर्यं करवावहि। सह मतलब साथ साथ ही हम दोनों शक्ति की अभिवृद्धि करें। वीर्य मतलब शक्ति। ठीक है, बौद्धिक वीर्य, बौद्धिक सामर्थ्य। करवावहि संपन्न करे, साथ साथ, साथ साथ हमारी रक्षा हो, साथ साथ पालन हो, साथ साथ हम अपनी बौद्धिक अभिक्षमता शक्ति को बढ़ाएं। और तेजस्वी नौ अधीतमस्तु। तेजस्वी, कुछ लोग तेजस्वी के बाद स्पेस है। ठीक है, नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु। नौ मतलब हम दोनों का अधीतम पढ़ा हुआ विषय, या जो हम पढ़ रहे हैं, हम दोनों जो पढ़ रहे हैं, गुरु और शिष्य जो पढ़ रहे हैं, वह कैसा हो, तेजस्वी हो। नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु, तो बहुत अच्छी प्रार्थना है। साथ साथ हम सबका पालन हो, साथ साथ रक्षण हो, साथ साथ हम लोग शक्ति की अभिवृद्धि करें। अकेले की कोई बात नहीं की गई है। और साथ ही साथ हम सबका अध्ययन जो हम सब पढ़ रहे हैं वो भी तेजस्वी हो। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु। नौ अधीतम, यहाँ एछो यवायावा से आयादि संधि सब जगह दिखाई पड़ रही, नावतु और नावधीतम अस्तु में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा, माँ विद्विषावहै। माँ और हम दोनों विद्विषावहै, माँ मत एक दूसरे से द्वेष न करें। ठीक है, माँ विद्विषावहै। अब आज अगर परिवार में दुई लोग हैं तो दुइये लोग आपस में खूब एक दूसरे से विद्वेष रखेंगे, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, माँ विद्विषावहै, द्वेष बिल्कुल ना रहे। ठीक है, तो यह कठोपनिषद का हो गया शांति पाठ। क्या हुआ, शांति पाठ। साथ में बैठ के इससे पहले शांति पाठ की जाती थी, पहले मंगलाचरण किया जाता था, मंगलाचरण करने के बाद ही तब उपनिषद शुरू होता था। तो अभी उपनिषद शुरू नहीं हुआ है, अभी खाली उसका शांति पाठ हुआ है कि साथ साथ हम सबकी रक्षा हो, हम दोनों की, साथ साथ हम दोनों का पालन हो, साथ ही साथ हम लोग अपनी शक्ति की अभिवृद्धि करें, और हम दोनों का, हम सबका अध्ययन, पढ़ा हुआ बौद्धिक जो विषय है वह तेजस्वी हो, उसके तेज की अभिवृद्धि हो, वह प्रकाशित हो। हमारे बौद्धिक में जो जितने भी विषय हैं वो सब तेजस्वी रहे। और माँ विद्विषावहै, हम आपस में द्वेष बिल्कुल ना करें। ठीक है, किसी से किसी भी प्रकार का द्वेष न करें। ये बात हो गई शांति पाठ की। और यहाँ भी 3 बार ओम शांति 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 कहा गया है। उसका तात्पर्य यही होता है कि 3 प्रकार के तापों की शांति हो, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, इन 3 प्रकार के तापों की शांति के लिए 3 बार शांति 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 कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यह प्रथम वल्ली यहाँ से शुरू होती है। हमने बताया कि 2 अध्याय हैं, दोनों अध्यायों में 3-3 वल्ली है। 2 अध्याय हैं, दोनों अध्यायों में 3-3 वल्ली है, यानी कुल मिलाकर 6 वल्ली है। ठीक, तो ये 6 वल्लियां जो हैं उनमें से यह पहली वल्ली शुरू हो रही है, पहले अध्याय की पहली वल्ली। यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी में क्या कहा जा रहा है, हाँ एक प्रसिद्ध अर्थ में निपात है। हाँ किस अर्थ में, प्रसिद्ध अर्थ में, वैदिक निपात है। निरुक्त में इसके प्रसिद्ध अर्थ भी कहा गया है, निश्चय अर्थ भी कहा गया है। तो ऐसा एक प्रसिद्ध घटना है, ऐसी एक प्रसिद्ध बात है। क्या प्रसिद्ध बात है कि एक उशन थे। उशन मतलब यज्ञ फल की इच्छा वाले,
यज्ञ कोई भी करता है तो उसका फल की इच्छा रखता है। उशन और उशति ये दो शब्द हैं। स्त्रीलिंग में उशति है, पुल्लिंग में उशन है। तो यज्ञ के फल की कामना वाले उनको भौतिक फल नहीं चाहिए था, भौतिक फल नहीं चाहिए था, यज्ञ का फल चाहिए था। ठीक है, तो यज्ञ के फल की इच्छा वाले वाजश्रवस नाम के एक ऋषि थे। ठीक है, वाजश्रवस उनका नाम क्या था? वाजश्रवस। ठीक है, वो उशन यानी यज्ञ के फल की इच्छा थी उनको कि हमें यज्ञ का फल मिल जाए। तो ऐसे वाजश्रवस ने सर्ववेदसम ददौ, सर्ववेदस नामक एक याग किया। इसको सर्वमेधस भी कहा जाता है, विश्वजित भी कहा जाता है। ठीक है, तो सर्ववेदस, सर्वमेधस या विश्वजित नामक एक यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? ददौ। ददौ का दा धातु का भी अर्थ होता है याग किया, करना। जो कुछ भी हम यज्ञ करते हैं वो दान ही तो करते हैं, देवता को उद्दिष्ट करके सामग्री का प्रदान करते हैं। तो ददौ सर्ववेदसम ददौ। अच्छा, इस याग की विधि क्या होती है? आपके पास आपकी जो कुछ भी संपत्ति है वो सब कुछ दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए। इस यज्ञ को करने वाले मेरी दृष्टि में, मेरे अभी तक के अध्ययन में एक दो ही लोग मिले हैं। रघु ने किया था। रघुवंश महाकाव्य में वर्णन के आधार पर 5वां सर्ग पढ़ेंगे पहले ही श्लोक में। तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वर्तन्तु शिष्यः। वर्तन्तु के शिष्य आते हैं कौत्स रघु के पास। कैसे रघु के पास? जिन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ करके अपना सब कुछ दान दे दिया था, कुछ नहीं बचा था उनके पास। तो क्या हो गया? फिर मिट्टी के घड़े इत्यादि थे, उसी मिट्टी के बर्तन में आए, उनका पैर वैर पखारा, पैर वैर धोया, कुछ है। और वह 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांगने आए थे, जबकि वो पहले ही सब कुछ दे चुके हैं। तो ऐसा ही एक याग होता है जिसमें अपना सब कुछ दे दिया जाना पड़ता है, सब कुछ दे देना पड़ता है। तो ऐसा एक याग किसने किया? वाजश्रवस ने। किस लिए किया? उनके पास सब कुछ था, बहुत सारी सामग्रियां थी, विद्वान थे, बहुत सारी दक्षिणाओं में मिली हुई चीजें थी, गायें थी। तो काहे देने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि वो उष्ण थे, यज्ञ की फल की इच्छा वाले थे। ठीक है, और उनके प्रसिद्ध ये भी बात है कि उनके नचिकेता नाम का एक पुत्र था। कहानी पता चल गई होगी। वाजश्रवस के पुत्र का नाम क्या था? नचिकेता। और वाजश्रवा ने क्या किया? सर्ववेदस नाम का एक यज्ञ किया। उनके एक नचिकेता नामक पुत्र था। यह पहले मंत्र का अर्थ हुआ। बहुत संक्षेप में बातें कही गई हैं, इसमें पूरा रहस्य नहीं बताया गया है, खाली ऐसे बता दिया गया है। आगे अभी देखेंगे ही आप, सारी चीजें शोध का विषय होती हैं। सब चीजें बता दी जाएं सबको तो पता, बहुत सारी पोल खुल जाएगी। भगवान ने उन्हीं सबको तो बचाने के लिए बुद्धा अवतार लिया है ना, कि सब कुछ न जान पाए, जो जानने लायक जो व्यक्ति है वो वही जान पाए। ठीक है, तो अब वह जब कुमार सामने ही था, वह जो कुमार था ना, जब उसने देखा कि यज्ञ के दक्षिणा के स्वरूप में नियमानासु ले जाई जा रही थी, दक्षिणा के स्वरूप में ले जाई जा रही थी, तो उसके मन में एक ऐसी आकांक्षा उठी। श्रद्धा विवेश का तात्पर्य एक ऐसी आकांक्षा उठी। एक ऐसी क्या आकांक्षा उठी? तम कुमारम, उस कुमार के सामने ही, संतम, ठीक, वह अच्छा था, अच्छा कुमार था। सन मतलब होता या फिर वर्तमान था उस समय, उसके सामने ही ले जाई जा रही थी। क्या ले जाई जा रही थी? दक्षिणा के रूप में ले जाई जा रही थी। तो उसके मन में ऐसी जिज्ञासा उठी और वह मानने लगा। सो अमन्यत मतलब वह सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसके सामने से ही उसके घर से सारी चीजें जा रही हैं, और छोटे बच्चों को तो सामग्रियां बहुत प्रिय होती हैं। सामने से एक एक चीज जा रही है, वो सोचेगा ये काहे जा रहा है, काहे जा रहा है, काहे। तो ऐसी आकांक्षा उठी उसके मन में, और सो अमन्यत, वह सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो अच्छा, अब वह सोच रहा है ना कि देखिएगा, संतम मतलब उसके होने पर भी बालक था, फिर भी सब कुछ ले जाया जा रहा था, और उसके मन में एक ऐसी अच्छा श्रद्धा विवेश का अर्थ आस्तिक बुद्धि का प्रवेश हुआ। वो थोड़ा सा आस्तिक हुआ बालक, और वह विचार करने लगा। अमन्यत मतलब विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा? पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः आनंदानाम ते लोकास्तान् सगच्छति ताददत। पीतोदका है जिन्होंने जो लगभग अपने अंतिम बार पानी पी चुकी हैं,
उदक। भाई जो कुछ लोग कहते हैं ना कि अब तो मैं कृतकृत्य हो गया, कृतकृत्य हो गया का मतलब जितना जो कुछ भी मुझे करना था वो कर लिया। तो जितना उदक उन्हें पीना था अपने जीवन भर में उतना पानी पी चुकी हैं जो गायें, मतलब जिनका जीवन लगभग समाप्त होने वाला है, ऐसी गायें थी। पीतोदका, पीतोदका मतलब उदक जिन्होंने पी लिया है, अब उनको उदक पीने की जरूरत ही नहीं है, खत्म होने वाली है आयु। एकदम जरा जीर्ण बूढ़ी बूढ़ी गायें भी थी, सब कुछ देना होता तो वो भी दी जा रही थी। और क्या था, जग्ध तृणा, जितना तृण खाना था उनको वो सारे तृण भी वो खा चुकी थी, अब और तृण खाने की जो अवस्था ही नहीं बची, ऐसी जीर्ण गायें थी। और दुग्ध दोहा, जितना दोहन किया जाना था उतना दोहन उनका हो चुका था, उससे ज्यादा उनको दूध भी नहीं देना था। निरिंद्रिया, उनकी सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी थी, यानी वो बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसी ता ददत्त, ऐसी गायों को देते हुए व्यक्ति, ऐसी गायों को देता हुआ व्यक्ति कहाँ जाता है, तो कहते हैं आनंदालो। आनंदा, नंद मतलब होता है आनंद, रस, मतलब ये प्रसन्नता, नंद मतलब नंद, लेकिन आनंद यानी सुख से रहित, सुख से रहित आनंद नामक वे लोक हैं। ते लोका किन नामाना, उन लोगों का क्या नाम है, तो कहते हैं आनंदा नामक लोक है। वो कैसे लोक हैं, आनंदा नामक लोक हैं। तान स गच्छति, उन्हीं लोकों में वह आदमी जाता है, आनंद नामक लोक में जाता है। कौन, ता ददत्त, ऐसी गायों का दान करने वाला व्यक्ति। क्योंकि दान कहाँ कर रहा है वो तो अब अपनी जिम्मेदारियों से भग रहा है ना। जितना उसको खिलाना पिलाना था खिला पिला चुका है, जितना दूध पीना था पी चुका है, तो अब देने से जो लेके जा रहा है उसका तो कोई लाभ होना नहीं है, उसके सिर पे तो लादा जा रहा है ना। तो ऐसी गायों को दान करने वाला व्यक्ति अंत में आनंदा नामक लोक में जाता है। ठीक, जहां किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, ऐसे किसी लोक में वह जाता है। तो ऐसा किसके मन में आया, नचिकेता के मन में आया। छोटा ही बालक था लेकिन अच्छा सोच रहा कि हमारे पिताजी की अगर ऐसा होगा तब तो दुर्गति हो जाएगी, तो वह रोकने का प्रयास कर रहा है। वह अब आगे रोकने का प्रयास करेगा। पहले उसके मन में ऐसे विचार आई कि भाई जिसका पानी जितना पीना था जिन्होंने पी लिया है, घास जितना खाना था खा लिया है, निरिंद्रिय हो चुकी हैं, दूध जितने दुहे जाने थे इसे दुहे जा चुके हैं, ऐसी बूढ़ी जीर्ण शीर्ण गायों को देने वाला व्यक्ति आनंद नामक लोकों में जाता है। ठीक, आनंद नामक लोगों का जो सब प्रकार के सुखों से शून्य है, कोई भी प्रकार का सुख नहीं मिलने वाला वहां, ऐसे लोक में जाएगा, यानी भयंकर दुर्गति हो जाएगी। तो यज्ञ के फल की इच्छा कर रहे थे और पता चलेगा कुछ गड़बड़े फल मिल जाएगा। तो सहोवाच पितरम, यहाँ भी ह है, प्रसिद्धार्थ में है। तो वह यह सब सोच करके, ऐसा निश्चय करके, हाँ यहाँ निश्चित करके अर्थ में, यह निश्चय करके वह पितरम उवाच, अपने पिता से बोला। यह सब निश्चय करके वह बालक, नचिकेता नामक बालक अपने पिता से बोला, अगर सब कुछ दे दिया जाना होता है, अपनी सारी गायें दे देंगे, सारी सामग्री दे देंगे, तो मैं भी तो आपका ही हूँ, मैं भी तो आपका ही हूँ। कस्मै माम दास्यसि, मुझे किसे देंगे आप, मुझे किसे देंगे आप, यह बताइए। ततः सह पप्रक्ष, वह उसके बाद वह अपने पिता से पूछता है, ततः मतलब उसके बाद वह अपने पिता से बोला कि कस्मै माम दास्यसि इति, किसे मुझे देंगे, किसे मुझे देंगे। अब पिता क्या बोले, क्या उत्तर दे। बर 2-3 बार जब उसने पूछा, द्वितीयम तृतीयम, 2-3 बार उसने जब पूछा तो गुस्सा आ गया, उसके पिता को गुस्सा आ गया। और तम होवाच, उसको वह बोल दिए, मृत्यवे त्वा ददामि इति, जाओ तुम्हें मैं मृत्यु देवता को देता हूँ। किसको देता हूँ, मृत्यु देवता को देता हूँ। यानी अब आज से तुम मृत्यु के हुए, आज से तुम्हारा स्वामी कौन, मृत्यु नामक देवता। गुस्से में बोल गए। अब ये पूरा बात समझ रहे होंगे। सहो आज पितरम तत् कस्मै माम दास्यसि इति, द्वितीयम तृतीयम, जब 2-3 बार उसने पूछा तो यही कह दिया कि जाओ मैं तुम्हें मृत्यु देव को देता हूँ, मृत्यु के पास तुम जाओ। तो यह सोचेगा बालक, जो छोटा सा बालक है, यह सोचेगा बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः, ये क्या हो रहा है, हाँ, कि किंसिद्यमस्य कर्तव्यम, ये जो इसको क्या होता है, ये जो चिन्ह बना हुआ है ना, इसको गुम उच्चारण करते हैं। नियम यह है, अनुनासिक वर्ण या अनुस्वार जो है स्व के पहले आता है तो वह गुम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये इसका नियम है। तो वही किंसित पढ़िएगा, गुम बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी हम अध्ययन कर, सस्वर नहीं पाठ कर रहे, अर्थ समझने की दृष्टि से देख रहे हैं। तो किंसित
यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। मैं बहुत सारे छात्रों में हमेशा प्रथम आया करता था। बहू नाम यानी वो भी तो अपने गुरुजी के आश्रम में ही रहता था, अपने पिताजी उसके गुरुजी भी थे, पढ़ाते भी थे। तो ये सोचता है कि मैं इतना भी तो अधम तो हूं नहीं, मैं बहू नाम बहुत सारे छात्रों में प्रथमः एमि पहले स्थान पर आ जाया करता था मैं। और ऐसा भी होता था कि बहुत बार मैं मध्यम स्थान पर आता था, लेकिन अधम स्थान पर तो कभी नहीं आता था। या तो प्रथम ही रहता था या कभी कभी कोई एकाध हमसे आगे बढ़ जाता था, मध्यम स्थिति में आ जाता था, एकदम प्रथम पर नहीं आता था, पर अधम तो कभी नहीं होता था। ऐसा मैं, अब बताइए हमारे पिताजी का भला ऐसा कौन सा कर्तव्य, किंचित कर्तव्य, ऐसा कौन सा कर्तव्य है यम के द्वारा अथवा यम के क्या कहते हैं, यम के प्रति ऐसा कौन सा कर्तव्य है हमारे पिताजी का जो कर्तव्य मया अद्य करिष्यति, जो कर्तव्य अब मुझे दे करके वो करेंगे। यम के प्रति ऐसा क्या कर्तव्य उनका बचा हुआ है जो मुझे दे करके वह करेंगे। ठीक है, तो यम का किंतु ऐसा कौन सा, ऐसा भी हो सकता है कि यम हमें पाके क्या करेंगे भैया, जैसे जो ये लोग जो धन लेके जा रहे हैं वो धन का कुछ उपयोग करेंगे, यम हमारा क्या करेगा? यम का ऐसा कौन सा काम बचा हुआ है जो हमसे हमारे द्वारा करेगा वो यम? ऐसा सोचते सोचते वह यम लोक पहुंच जाता है। वाणी में शक्ति होती थी, जैसे बोला तैसे शरीर शून्य हो जाता है उसका, और वह यम लोक की यात्रा पर चल जाता है। और जाते जाते वह पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ जो महत्वपूर्ण वाक्य होंगे वो मैं बताऊंगा कि ये महत्वपूर्ण वाक्य है, कुछ बजाने लायक है। ठीक है, जैसे अभी आगे आएगा अतिथिर नमस्यः, शायद अगले ही मंत्र में है, नहीं, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। फसल देखा है आपने? फसल कैसे बोई जाती है, उगती है, काट डाली जाती है, पक कर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मर्त्यः, ऐसे ही हम लोग भी हैं, फसल की तरह ही है। किसी ने फसल उगा दिया है, हम सब हैं, अभी पक जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, है ना? तो वही कह रहे हैं पूर्वे अनुपश्य यथा पूर्वे का तात्पर्य यहाँ देख लीजिए क्या लिखा, आपके पूर्वज पितामह आदि, यथा यानी जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं। ठीक, पूर्वज हमारे कैसा आचरण करते आए हैं वह अनुपश्य, उसको भी देखना है, उसको भी क्या करना है, देखना है। और फिर उसके बाद क्या कहा, तथा उसी तरह अपरे, पूर्वे और अपरे, पूर्वे मतलब पूर्व के लोग, पिता पूर्वज इत्यादि लोग, अपरे मतलब जो अब के लोग हैं, वो लोग अभी वर्तमान काल के लोग जो हैं, क्या वह वैसे ही कर रहे हैं, ये भी देखना है, ये भी प्रतिपश्य, यह भी देखना है। ठीक, तो पूर्वज लोग जो कर गए वो देखना है, और जो अभी आजकल के लोग हमारे कर रहे हैं वो भी देखना है, वो भी देखना है। और क्या बोल रहा है उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। और कह रहे हैं मृत्यु लोक के जो लोग हैं ना, मर्त्य यानी मृत्यु लोक के लोग, हम जैसे लोग सभी मर्त्य हैं। तो मर्त्य कैसे, सस्यम इव पच्यते, फसल की तरह पकाया जाता है। मर्त्य सस्यम इव पच्यते, सस्य क्या है, फसल है, तो फसल की तरह यह मृत्यु लोक के लोग पकाए जाते हैं। और जैसे फसल पकता है तो वही जो पकाता है, जो बोता है वही काट डालता है। तो जैसे मृत्यु लोक के लोग हम लोग हैं, हमको जिसने भेजा है, जिसने उत्पन्न किया है, वही विनष्ट कर देगा। ठीक है, तो सस्यमेव मर्त्यः पच्यते, और फसल की तरह ही भाई उसमें कुछ बीज रह जाता है, वो फिर से उत्पन्न होता है। फसल की तरह हर साल तो होता है, ऐसा तो है नहीं कि इस साल गेहूं खत्म तो अब कभी किसी साल नहीं आएगा, पुनः आ जायते, है ना? सस्यम इव आ जायते पुनः, फसल की तरह ही वह पुनः पुनः उत्पन्न होता है, फसल की तरह ही पुनः पुनः पकता है। ऐसा नचिकेता की ब्रह्मवादिनी दृष्टि हो गई, वह देख रहा है। बहुत गंभीर गंभीर बातें भी हैं। अब इसके बाद नचिकेता क्या सोचता, यही सब सोचता सोचता यमलोक पहुंच जाता है, और पहुंच के देखता है वहां क्या स्थिति होती है। वह पहुंच गया है, कुछ सीन काट काट करके दिखाया गया है, जैसे कार्टून की सीन चलती है ना, तो उसमें थोड़ा सा बस यहाँ से यमलोक चल गया, फिर अगले सीन में वह यमलोक पहुंच गया है। तो यमलोक में पहुंच चुका है वह, ठीक है। अब और यमलोक में पहुंच गया है, 3 साल रहे, 3 दिन बीत भी गया उसका, वो कुछ उल्लेख नहीं मिला, पर यहीं से पता चल जाएगा। यमलोक में पहुंचा, 3 दिन वहां रह गया भूखे, यमराज घर में नहीं थे। विवस्वत नाम है, विवस्वान नाम के मनु के पुत्र हैं यम के पिता का नाम क्या है, विवस्वान मनु। सूर्य को ही विवस्वान कहा गया है, ठीक। तो विवस्वान नामक मनु
यानी सूर्य यम के पिता हैं, इसी कारण वह वैवस्वत कहलाते हैं। तो वैवस्वती जो थी, मतलब उनकी वैवस्वत की पत्नी, यम की पत्नी जो थी, उन्होंने आतिथ्य करना चाहा, पर यह इसने कहा होगा कि हम यहीं रहेंगे, हमको जिसको दिया गया है उस वह जब तक नहीं मिल जाएगा तो उसके बिना हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। तो ना कुछ ग्रहण किया, ना कुछ खाया, ना पिया, वहीं से 3 दिन रह गया। जब वैवस्वत लौट के आए तो वैवस्वत की पत्नी वैवस्वत से जो कह रही है वह इस मंत्र में है। क्या कह रहे हैं? वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणों गृहान। ब्राह्मण अतिथि बनकर आ जाए। कौन सा? ब्राह्मण यदि अतिथि बनकर आ जाए, अतिथि ब्राह्मण, अतिथि यदि ब्राह्मण बनकर आ जाए तो वह गृहान प्रविशति, घर में प्रवेश कर जाए यदि, तो वह क्या होता है? वह वैश्वानर होता है। वैश्वानर एक प्रकार की अग्नि है। वैश्वानर अग्नि, हम सबके जठराग्नि को भी वैश्वानर अग्नि कहा गया ना। जठर में, हमारे पेट में जो अग्नि है, भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवद गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं वैश्वानर होकर, यानी वैश्वानर यही जठराग्नि है। ठीक है, तो वही वैश्वानर नामक अग्नि बनकर, जो अग्नि है तो पर पता नहीं चलता, शरीर जब आप 2-4 घंटा पानी न पीजिए तो तपाने लग जाता है ना। तो उस वैश्वानर अग्नि को शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ जल डालना पड़ता है, कुछ जल डालना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि वैश्वानरः अग्नि ही, वैश्वानरः मतलब वैश्वानर नामक अग्नि ही प्रविशति, प्रवेश कर जाते हैं ये घर में। कौन? अतिथि ब्राह्मण बनकर। अतिथि ब्राह्मण बनकर वैश्वानर अग्नि घर में प्रवेश करता है। यदि आप पानी लेके जाएंगे तो वह शांत रहेगा, और यदि पानी भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वह जैसे शरीर को जला देता वैसे घर को जलाकर समाप्त कर देगा। ठीक है, तो तस्यैताम शांतिम कुर्वन्ति, वह जो वैश्वानर है अग्नि, उसकी इस शांति को कौन करते हैं? उदकम, जल। शांति कौन करता है? जल। इसलिए हे वैवस्वत उदकम हर, जल ले जाइए, उनको जल पिलाइए, जलपान इत्यादि कराइए। ये जलपान इत्यादि से वह जो अतिथि ब्राह्मण आया है उसकी शांति होगी। ठीक है, तो अब नचिकेता वहां पहुंच गया है। नचिकेता के पहुंचने के बाद वैश्वानर अग्नि के रूप में उसका वर्णन किया गया। एक महत्वपूर्ण यह मंत्र है, और यह आप कई संदर्भ इत्यादि में बता सकते हैं अतिथि पूजा के महत्व पर। अतिथि देवो भव, हम सबकी परंपरा ऐसी साधारण रूप से नहीं रही है, क्योंकि अगर जिसके घर में अतिथि आए और वैसे लौट जाए फिर उसके घर में धीरे धीरे दरिद्रता का आवाज आने लग जाता है। ठीक है, वह आता है, जान लगता तो है कि कुछ नहीं लेके गया, लेकिन वह धीरे धीरे अदृश्य रूप से आपका सब कुछ लेके चला जाता है। ठीक है, तो अब आगे आशा प्रतिष्ठे संगतम सुनृतांच इष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् वृंते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानस्तनन् वसति ब्राह्मणो गृहान। गृहे, गृहान नहीं गृहे, कह रहे हैं कि जिसके, यहां देखिएगा, यस्य गृहे, जिसके घर, यस्य गृहे मतलब जिसके घर, ब्राह्मण अनस्नन वसति, बिना खाए पिए बैठ वास करता है। जिसके घर में ब्राह्मण, अब अनस्नन वही असन धातु, अस धातु भोजन अर्थ में है, उसी से अनशन शब्द उसी से बना। आजकल लोग अनशन करते हैं ना, अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था बहुत पहले, उस अनशन से ही पूरी एक पार्टी पैदा हो गई। अनशन करता हुआ, बिना कुछ खाया हुआ, खाता पीता हुआ, ब्राह्मण यस्य गृहे वसति, ब्राह्मण जिसके घर में वास करता है उसके घर में। देखिए यहीं से मैं ऐसे नहीं, मुझे भी जहां से शब्द समझ में आता वहीं से शुरू करता हूँ अन्वय से। यहाँ भी देख लीजिए, इन्होंने भी यस्य से ही शुरू किया है ना, यस्य गृहे से, जिसके घर में, क्योंकि अन्वय पता नहीं कहां से अपने आप आ जाता है। तो अब यहाँ पर तस्य शब्द कहा नहीं गया है, पर उस पुरुषस्य से ले लीजिएगा, उस पुरुष के जिसके घर में वैश्वानर, जिसके घर में ब्राह्मण बिना खाए पिए रहता है, उस पुरुष की क्या स्थिति होती है? वह पुरुष कैसा होता है? अल्पमेधस होता है। अब अल्पमेधस का तात्पर्य होता है मंद बुद्धि, मेधा मतलब बुद्धि, अल्पमेधस अल्प बुद्धि वाला, मंद बुद्धि, वह मंद बुद्धि होता है। जिसके घर में ब्राह्मण रहता है, बिना खाए पिए रहता है, वह कैसा है? मंद बुद्धि है, अल्पमेधस है। अच्छा, तो उस मंद बुद्धि ब्राह्मण को क्या, उस मंद बुद्धि व्यक्ति को क्या मिलता है? एतद् भृंगते,
वो ये सब कुछ अपने आप आता है या नष्ट हो जाता है। हाँ, व्री किस अर्थ में है, वह समाप्त कर देता है। ठीक है, चलिए, क्या आशा और प्रतीक्षा सब समाप्त हो जाती है। ठीक, क्या समाप्त हो जाती है? आशा प्रतीक्षा। आशा और प्रतीक्षा, हम सबके जीवन में बहुत सारी आशाएं हैं और बहुत सारी चीजों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। वह ब्राह्मण जो बिना खाए पिए रह रहा है, वह आपकी आशाओं को और आपकी प्रतीक्षाओं को भी खा जाएगा। ठीक है, आशा प्रतीक्षा। और क्या खा जाता है? और संगतम। संगतम का तात्पर्य यहाँ सुख लीजिएगा, यहाँ या संगति से उनके क्या लिखा है, उनकी पूर्ति से होने वाले प्रकार के सुख। हाँ, आशा की पूर्ति से आशा की संगति हो जाए, प्रतीक्षा की संगति हो जाए तो क्या मिलता है? हमारी आशा है वो पूर्ण हो जाए, हमारी जो प्रतीक्षा वो पूर्ण हो जाए तो उससे सुख ही मिलता है। तो आशा और प्रतीक्षा से संगत होने वाला वो भी। और दूसरा चीज सुंदरतांच। सुंदरता का मतलब सुंदर, जो हमारी वाणी है, सुंदर वाणी है, उसको सुंदरता वाणी कहा जाता है। तो सुंदरतांच। और इष्टापूर्ते। इष्ट का मतलब होता है जिसने उसने अपने जीवन में इष्ट। इष्ट यज धातु से बनता है। यज धातु का रूप, यज धातु से क्ता प्रत्यय लगाते हैं तो इष्ट बन जाता है। ठीक, तो इष्ट मतलब जो उसने याग कर रखा है, यज्ञ इत्यादि कर रखा है। और आपूर्त, लोगों के ऊपर उपकार का कुछ कार्य कर रखा है। इष्टापूर्त कर्म उसको भी कह सकते हैं। पहले के समय में लोग कुआं खुदवाया करते थे लोगों के लिए, कूदने के लिए, डूब के मरने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए। आजकल के जैसे उतना ज्यादा व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप, नल इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, तो कुआं खुदवा दिया करते थे, तालाब बना दिया करते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या कहा है? न निषेध्योन्पवादस्तु सेतु कल्याणकारकः पर भूमिम हरन् कूपो स्वल्प क्षेत्रो बहुदकः। पहले के समय में लोग दूसरे की भी जमीन पर कब्जा करके कुआं खुदवा दिया करते थे। और याज्ञवल्क्य स्मृति में नियम है कि अगर कोई आपकी जमीन पर कुआं खुदवा रहा है तो उसको निषेध मत करिए। क्यों? क्योंकि वह आपकी थोड़ी सी जमीन लेगा लेकिन आपको बहुत पानी देगा। स्वल्प क्षेत्रो बहुदकः। तो वह जो कुआं इत्यादि की व्यवस्था करते थे, पानी इत्यादि की व्यवस्था करते थे, लोगों के लिए कुछ खान पान की व्यवस्था करते थे, उसको आपूर्त के अंतर्गत गिना जाता था। तो इष्ट और आपूर्त, यहाँ आपूर्त का कुछ लिखा होगा, इष्टापूर्त यज्ञ, दान इत्यादि शुभ कर्मों का, कुआं बगीचा तालाब इत्यादि खुलवाने का। ठीक, इन सबका। और पुत्र पशुश्च सर्वान, पुत्र और पशु इत्यादि सब कुछ भृंगते, सब कुछ खा जाता, सब कुछ समाप्त कर जाता है। उस मंद बुद्धि पुरुष के इन सर्वस्व का हरण कर लेता है कौन? ब्राह्मण, जिसके घर बिना खाया हो, खाता पीता हुआ रहता है। यस्य अनशनन् वसति। ये भी एक अतिथि के पूजन का महत्व बताया गया है। हम सबके यहाँ क्या होता है, अगर कोई अतिथि आ जाता है तो व्यक्ति स्वयं खाए बिना उसको खिलाता है। ये परंपरा यहाँ दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके आगे क्या कह रहे हैं? पुत्र पशु इस सबको वह नष्ट कर देता, वृंगते मतलब नष्ट कर देता, समाप्त कर देता है तात्पर्य। इसके बाद अब यमराज आ जाएंगे नचिकेता के पास हाथ जोड़ के और कहेंगे तिस्रो रात्रि ही यत अवासीत गृह में, 3 रात तक तुम मेरे घर रहे हो। हे ब्रह्मन, यहाँ कहा ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, है बालक ही लेकिन फिर भी ब्रह्मन है। हे ब्रह्मन, तिस्रो रात्रि ही, कितनी रात? 3 रात तक वह रह गया वहां बिना खाए पिए। ये बात बताई नहीं गई पर यहां से पता चल गई। अभी तक नहीं बताई गई थी कि कितने दिन तक वह रह गया था। 3 रात तुम जो हमारे घर पे, यत अवासी, जो हमारे घर पे, गृहे अवासी, घर पे हमारे आवास किए हो। किसके घर पे? मेरे घर पे, मैं गृहे, मेरे घर पे, तिस्रो रात्रि ही, 3 रात तक, यत अवासित, जो तुमने वास किया है। अच्छा, कैसे वास किया है? किराया नहीं मांग रहे कि 3 रात रहे हो तो उसका किराया दे दो। क्या है, कैसे रहे हो? अनशनन्, बिना खाते पीते रहे हो, बिना खाते पीते रहे हो। हे ब्रह्मन, हे नमस्कार करने योग्य अतिथि, अतिथि नमस्या, यह भी एक महत्वपूर्ण वाक्य है। अतिथि नमस्या, अतिथि हमेशा नमस्कार करने योग्य होता है, कोई भी हो। पर अतिथि मतलब ऐसा नहीं है, आजकल तो फोन पता चल जाता पहले ही कौन आने वाला। तो पहले फोन नहीं होता था, सामने जब आ जाता था तब पता चलता था कि ये तो आ गए। इसको अतिथि कहा जाता है। आजकल भी अगर आप कहीं किसी के यहाँ जिसके आने की लेश मात्र भी आशा ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए तो वह अतिथि है ना। तो अतिथि नमस्या। और आगे क्या कहें? ते नमः अस्तु, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। हे ब्रह्मन, मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण हो, क्योंकि 3 रात रह गए हो, 3 रात में पता नहीं क्या क्या खा गए होगे,
है ना, आशा प्रतीक्षे संगतम संगता, तो मेरा कल्याण हो, मेरा अपराध क्षमा हो। 3 रात आप रह गए यहाँ पर बिना खाते पीते, तो स्वस्ति में मेरा स्वस्ति हो, मेरा कल्याण हो। और उसके प्रति तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष, 3 वरदान मांग लो। 3 रात रहे हो तो उसके बदले 3 वरदान मांग लो, जो कुछ भी मांगना है। अब देखिए कितना बुद्धिमान नचिकेता रहेगा, वो अभी आगे पता चलेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया वाक्य है इसमें, इतने अच्छे अच्छे वाक्य हैं इस उपनिषद में। भगवत गीता में इस उपनिषद से बहुत सारे वाक्य एज इट इज उतार लिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय उपनिषद यह था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय बहुत सारे वाक्य सेम टू सेम इस उपनिषद के वैसे कह दिए हैं। अब जब मिलेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, उसके प्रति तुम 3 वरदान मांग लो। चलिए ठीक है, वो 3 वरदान मांगते हैं। कौन कौन से मांगेंगे देखते हैं। पहला वरदान सीधे ये आ गया, शांत संकल्प सुमना यथा स्याद् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। तीनों वरदानों में से पहला वरदान मैं ये मांग रहा हूं, त्रयाणाम यानी तीनों वरदानों में एतत् यह प्रथमम वरम वृणे, प्रथम वरदान मांग रहा हूं मैं, प्रथम वर का वर्ण कर रहा हूं। क्या? हे मृत्यु देवता, मृत्यु देवता ही तो है यमराज, कि तीनों वरदानों में से मैं पहला वरदान यह मांग रहा हूं कि हमारे पिताजी ने जो संकल्प लिया था वह उनका संकल्प शांत हो जाए, यानी पूर्ण हो जाए। शांत संकल्प, जिस संकल्प को लेकर वह यज्ञ कर रहे थे, उतना सारा गायों को दे डाला उन्होंने। हो सकता है उसके पाप स्वरूप उनको कुछ फल ना मिले, मुझे भी दे डाला, उसके कारण हो सकता है वो बहुत दुखी हुए हो, तो वो शांत संकल्प हो जाए, उनका सारा संकल्प पूरा हो जाए। ठीक। अच्छा, वो गौतम भी नाम से भी कहा है, गौतम वंशीय थे इसीलिए, ठीक, गौतम के वंश में थे इसलिए गौतम कहा गया उनको, गौतम। और क्या कहा? शांत संकल्प हो जाएं, यानी शांत संकल्प वाले हो जाएं, और सुमना हो जाएं। सुमना यानी अच्छे मन वाले हो जाएं, शांत मन वाले हो जाएं, उनका मन भी अच्छा हो जाए। क्यों? अभी मन खराब होगा क्योंकि बेटा भी मर गया है, चला गया है ना। तो सुमना भी हो जाएं, शांत संकल्प भी हो जाएं, यथा स्यात् मतलब जैसे हो जाएं, जिस तरह हो जाए ऐसा कुछ करिए। और क्या हो जाए? वीत मन्यु कहते हैं क्रोध को, उनका क्रोध वीत हो जाए, समाप्त हो जाए। मैं बार बार मांगा था कि मुझे किसे दे रहे हैं, तो गुस्से में आके उन्होंने जो बोला था, वो गुस्सा जो था अंतिम सीन उनका, वो गुस्सा भी समाप्त हो जाए। छोटा बालक यही तो चाहता है कि हमारे पिताजी हम पर गुस्सा न करें, है ना। तो वो भी ये चाह रहा है कि वीत मन्यु हो जाए, वो गुस्सा न करे। वीत मन्यु गौतम माँ अभिमृत्यो, हे मृत्यु माँ अभी मेरे प्रति वह वीत मन्यु हो जाए। ठीक। और फिर तत्प्रसृष्टम, तुम्हारे द्वारा जब मैं भेजा जाऊं वहां, ठीक, तो ऐसे मुझसे प्रतीत प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक वदेत, मुझसे प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक बोले। ठीक। जब आपके द्वारा मैं, अच्छा प्रतीत का मतलब विश्वास करके कि मैं ही हूं, ऐसा ना सोचे कि कौन भूत प्रेत आ गया मैं ही हूं, उनका बालक वापस आ गया हूं, ऐसा सोचकर मुझसे अच्छे से वो बोले। ठीक। एतत्त्रयाणाम प्रथमं वरम वृणे, ये 3 वरदानों में से पहला वरदान मांग लिया। ठीक है। पहला वरदान क्या मांगा? पिता के कोप की शांति हो जाए, पिता का संकल्प पूरा हो जाए, वह मैं जब लौट के जाऊं तो मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, मुझ पर विश्वास करें कि मैं ही उनका बेटा हूं, वापस लौट के आ गया हूं। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद चलिए दूसरी बात क्या होगी, यह अब वरदान देंगे। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालकिरारुणिर्मत प्रसुष्टः सुखगं रात्रि शयिता वीतमन्युः स्वाम ददुशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। स्वाम मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, तुम्हें मृत्यु के मुख से छूटे हुए देखकर, ददुशिवान का तात्पर्य देखकर, जब तुम मृत्यु के मुख से छूट जाओगे तो ऐसे तुम्हें देखकर सुखम रात्रि शयिता, सुखपूर्वक वह रातों में सो पाएंगे। हाँ, नचिकेता को देखकर जब तुम मृत्यु मुख से प्रमुक्त होकर वापस जाओगे तो तुम्हें देखकर वह सुखम रात्रि शयिता, सुखपूर्वक रातों में सोएंगे और वीतमन्यु हो जाएंगे, क्रोध उनका समाप्त हो जाएगा। तुम्हें देखकर क्रोध उनका समाप्त हो जाएगा। अच्छा, औदालकी आरुणि
वो उद्दालक वंश के भी थे। आरुणी उनका नाम था, वाजश्रवा भी नाम था, उद्दालकी भी नाम था, उद्दालक के पुत्र होने के कारण। ठीक है, उद्दालकी आरुणी ही। मत प्रशिष्ट, मत प्रशिष्ट मतलब मेरे द्वारा प्रेरित। ठीक, मेरे द्वारा प्रेरित हो जाएंगे वह उद्दालकी और आरुणी, मतलब वही व्यक्ति जो तुम्हारे पिताजी हैं जिनको वाजश्रवस नाम है, वह यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत, जैसे पहले, पुरस्ताद मतलब पहले के समय में, तुम्हें यहां आने से पहले जैसे मानते थे वैसे ही वह प्रतीत करेंगे, वैसे ही वह तुम पर विश्वस्त होकर आश्वस्त होकर रहेंगे, और वह मेरे द्वारा प्रेरित होकर वैसा ही तुमसे व्यवहार करेंगे और सुखपूर्वक रातों में शयन करेंगे। तुम्हें देखकर वह मृत्यु के मुख से प्रमुक्त तुम्हें देख करके वह आनंदित हो जाएंगे। ठीक है, यह पहला वरदान मिल गया। अब दूसरा वरदान, वरदान का स्टेप धीरे धीरे और लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो पहला बहुत सामान्य लेवल का वरदान था, सामान्य स्तर का। दूसरा वरदान देखिएगा, दूसरे वरदान में उसने बहुत गजब मांग लिया। सर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्थ्वाशनाया पिपाशे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोक में किसी को किसी से कोई डर नहीं है। सर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, सरल शब्दावली लग रही होगी, मतलब ऐसा लगता होगा कि समझ में आता है ना। स्वर्ग लोक में भयं किंचन न अस्ति, कोई भय है क्या किसी को जो स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, उसको कोई डर नहीं। अच्छा, और यमराज से बोल रहे हैं, यमराज से बोल रहा है नचिकेता कि तत्र त्वं न, वहां पर तुम भी नहीं हो स्वर्गलोक में, तो क्योंकि स्वर्गलोक में मृत्यु भी नहीं है। जो स्वर्ग में जाता उसकी मृत्यु थोड़े ना होती फिर से, यहाँ मृत्यु लोक में उसको मरना है, वहां स्वर्ग में से किसी को मरना नहीं है। ठीक है, न तत्र त्वं, और अच्छा यहाँ पे रहेंगे तो हम सब बूढ़े भी हो जाएंगे, बाल पकने शुरू हो गए, एक दो बाल, तो बूढ़े भी हो जाएंगे। पर वहां न जरया विभेति, जरा से कोई किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि बुढ़ापा भी नहीं आता। ठीक, स्वर्ग लोक में ना किसी को किसी तरह से कोई डर है, ना तो वहां पर तुम हो यानी यमराज जी, आप भी नहीं हो वहां पर, और न जरया विभेति, न वहां कोई जरा से डरता है, ना कोई वहां बुढ़ापा से डरता है, क्योंकि किसी को बुढ़ापा आता ही नहीं स्वर्गलोक में। अच्छा, और दूसरी चीज, इस मृत्यु लोक में समस्याएं बहुत सारी हैं। क्या है? डर है। पता चले अभी कोनो आतंकवादी आ जाए यहाँ पर बंदूक लेके, है ना, ऐसे और बहुत प्रकार के डर हैं। यहीं से नीचे उतरिए, साने मिल जाए तो भी डर है, खदेड़ दे, तो बहुत सारे प्रकार के यहाँ डर हैं। और सबसे बड़ी समस्या है भूख प्यास की, उसी के लिए मनुष्य जीवन भर इधर उधर दौड़ता रहता है ना। पर स्वर्गलोक में क्या है? उभे, वो दोनों, तीर्थवा, उन दोनों को पार कर जाता है। किसको? अशनाया पिपाशे, भूख और प्यास को। मनुष्य स्वर्गलोक में पहुंचते ही भूख और प्यास को पार कर जाता है, यानी ना फिर उसको भूख लगती है ना उसको प्यास लगती है। ठीक है, और भी क्या है? चलो ठीक है, मान लीजिए कोई धरती पर कुछ लोगों को बीमारी होती तो भूख प्यास नहीं लगती है ना, तो वैसा वाला हो जाता है क्या कि अरे अब तो हमको भूखिए नहीं लग रही है, बहुत टेंशन की बात हो जाती है उसके लिए, तो वो शोक नहीं रहता है, शोकातिगो, शोक भी समाप्त हो जाता है इसका। ना तो भूख प्यास लगती है, ना तो बुढ़ापा आता है, ना तो वहां मृत्यु आती है, ना तो कोई भय आता है, ना कोई शोक आता है, और वह केवल स्वर्गलोक में मोदी बन के रहता है। मोदते, ठीक, स्वर्ग शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में आनंदित होकर रहता है। ठीक चलेगा। तो अब इस तरह से ये बात अभी कही, अभी भूमिका बना रहा है, अभी खाली भूमिका बना रहे, अभी वरदान नहीं मांगा, वरदान अगले में मांगेगा। अच्छा, ये सब होता कैसे है ये बता दीजिए, ये सब होता कैसे है ये बता दीजिए, अभी आगे कहेगा। तो क्योंकि ये होता इसलिए है क्योंकि स्वर्ग में एक ऐसी अग्नि विद्या है, एक ऐसी अग्नि की विद्या है, यानी एक ऐसी याग की कला है जिस कला को सब लोग जानते हैं, उसके अनुष्ठान से ऐसा हो जाया करता है। ठीक है, तो वही अग्नि विद्या आप हमें बता दीजिए, वही उस याग की विधि को आप मुझे बता दीजिए। तो कह रहे हैं तुम हे यमराज जी, आप, वो जो आप है ना, वह अग्निम स्वर्गीयम अध्येषी, स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाली अग्नि विद्या को आप जानते हो। अध्येषी मतलब जानाशी, तुम स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाली अग्नि विद्या को अध्येषी यानी जानते हो। अच्छा, कौन हो तुम?
मृत्यु, मृत्यु देवता हो आप स्वर्ग लोक में प्राप्त होने वाली अग्नि विद्या को जानते हो। अच्छा, तो जानते हो तो प्रभु ही बता दीजिए हमें भी, हम भी जान जाएं, क्योंकि मैं श्रद्धावान हूँ, श्रद्धावान हूँ, मैं उस विद्या को जानना चाहता हूँ। जो श्रद्धावान होता है उसी को विद्या दी जाती है। तो श्रद्धानाय मह्यम तम प्रब्रूहि, श्रद्धावान जो मैं हूं ऐसे मेरे प्रति आप उस विद्या को बताइए। जिस विद्या को आप स्वर्ग की अग्नि विद्या को जानते हो वो विद्या बताइए, जिसको जान लेने से ना तो बुढ़ापा, ना तो मृत्यु, ना तो कोई शोक, ना तो भय, कुछ नहीं रह जाता है। ठीक है, ऐसी विद्या को आप मुझे बताइए। अब आप सब लोग खुश हो रहे होंगे कि अभी लगता है यमराज बताएंगे तो हम लोग भी जान जाएंगे, ऐसा खुश हो रहे होंगे ना। बताएंगे नहीं, वो ऐसे खाली कह दिया जाएगा कि यमराज ने नचिकेता को बता दिया। क्या बता दिया वो यहाँ नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, बता दिया। ये सब चीजें सबको थोड़े ना बताई जाती हैं, हम भी खोद रहे हैं, अभी हमको नहीं मिली। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्गलोक में रहने वाले लोग जिससे अमरता को प्राप्त कर जाते हैं वह एतद, वही मैं दूसरे वरदान के रूप में वर्ण करता हूं। दूसरा वरदान में आप क्या दीजिए, स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाली अग्नि विद्या का हमें उपदेश दीजिए। ठीक, एतद द्वितीयेन वृणे वरेण, यह मैं दूसरे वरदान के रूप में मांगता हूं। ठीक है, तो 2 वरदान हो गया। अब नचिकेता ने अपना दूसरा वरदान मांग लिया है, एतद द्वितीयेन वृणे वरेण। फिर अब आगे देखिएगा, समझ में तो आ रहा है ना सबको। जब लगेगा कि इस विषय से पक रहे हैं, दूसरा विषय शुरू किया जाए, तो थोड़ा सा पानी वानी पी के दूसरा विषय शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद यमराज जी कहेंगे प्रते ब्रवीमि, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। ते ब्रवीमि, तुम्हें बोलता हूं, तुमसे बताता हूं। क्या बताता हूं तुम्हें? स्वर्गम अग्निम, स्वर्गलोक में जो प्राप्त होती वह अग्नि मैं तुम्हें बताता हूं। अग्नि शब्द से आप समझ लीजिए अग्नि विद्या है एक, जो एक सामने अग्नि रख करके कुछ अनुष्ठान किया जाता है, कुछ उसमें आहुति इत्यादि डाली जाती है, जिसको डालने से फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ना जरा रह जाती है, ना मृत्यु रह जाती है, ना भय रह जाता है, ना शोक रह जाता है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रह जाता है। ऐसी अग्नि विद्या के बारे में यमराज कह रहे हैं कि मैं निबोध, मुझसे वह अब विद्या तुम जानो। ते ब्रवीमि, तुम्हें मैं वह विद्या बताने जा रहा हूं। उस विद्या को मैं निबोध, मुझसे तुम जानो। ठीक है, अच्छा, ते ब्रवीमि में इसको ते प्रब्रवीमि ऐसा समझ लीजिएगा। वेदों में ऐसा नियम है कि उपसर्ग जो होते हैं वह उपसर्ग क्रिया से अलग होकर भी लगे रहते हैं, पर आपको अर्थ निकालते समय उपसर्ग को क्रिया से जोड़ लेना है। ठीक है, आप अष्टाध्यायी व्याकरण में 1483 नंबर का सूत्र देखेंगे तो वहां मिलेगा व्यवहिताश्च। गति और उपसर्ग जो होते हैं वह वेद में पहले, लोक में तो क्या होगा, प्राग धातु, धातु के पहले प्रयोग होंगे। वेद में पर में भी प्रयोग हो सकता है, और वेद में उपसर्ग और धातु के बीच में व्यवधान भी हो सकता है। तो प्रब्रवीमि के बीच में व्यवधान भी है, पर आपको अर्थ निकालना है तो एक साथ जोड़ के निकालना है। ते प्रब्रवीमि, तुम्हें मैं बोलता हूं, तुम्हें मैं प्रवचन करता हूं, वह मुझसे अब समझ लो, वो मुझसे अब जान लो, सीख लो। क्या सीख लो? स्वर्गम अग्निम, स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाली अग्नि विद्या को। स्वर्गलोक में जो अग्नि है जिसको प्राप्त करके लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, हे नचिकेता मैं वह जान रहा हूं, मैं अब तुमसे बोल रहा हूं। प्रजानन ब्रवीमि, जानता हुआ बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि बिना जाने बोल रहा हूं। प्रजानन, मुझे उसकी प्रज्ञा है, मुझे उसकी भली भांति ज्ञान है। मैं अब तुम्हें बोलने जा रहा हूं, तुम्हें बताने जा रहा हूं अनंत लोकाप्तिम। अच्छा, वह विद्या कैसी है? स्वर्ग अग्नि जो अनंत लोक को प्राप्त करा देता है, ऐसे लोक को प्राप्त करा देता है जिस लोक का कभी अंत ही नहीं। अनंत लोक को प्राप्त करा देने वाला, अनंत लोक में प्रतिष्ठित करा देने वाला, प्रतिष्ठा दे देने वाला, वह त्वम एतम गुहायाम निहितम विद्धि। तुम मतलब तुम इस अग्नि विद्या को जो गुफा में निहित है, गुहा मतलब गुफा में, हृदय रूपी गुफा में, यानी ऐसा समझ लीजिएगा कि बहुत गोपनीय ज्ञान है, सबको बताने लायक ज्ञान नहीं है। यह हृदय रूपी गुफा में निहित है। गुफा में रखा रहना मतलब छिपा के रखा रहना। यह हृदय रूपी गुफा में जो मेरे छिपा के रखा हुआ है वह निहित है। त्वम एतम विद्धि, तुम इसको जान जाओ, ऐसा कह दिया और ऐसे दृष्टि दे दी, बस वह नचिकेता जान गया। ठीक है, तो
विद्धि, ऐसा तुम अब इसको जान जाओ, ऐसा यमराज ने वरदान दे दिया। दूसरा भी वरदान मिल गया। वो मांगेगा तीन वरदान, लेकिन उसको मिलेगा 4। अभी दूसरे पर एक बोनस भी है, वो बोनस अभी आगे मिलेगा। विद्धित्वमेतन निहितम गुहायाम, ये बोल दिया कि तुम अब इस गुहा में निहित विद्या को जान जाओ। अब फिर तस्मै लोकादिमग्निम उवाच, अब यमराज ने उस नचिकेता से, तस्मै यानी उस नचिकेता से, तम अग्निम उवाच, उस अग्नि के बारे में कहा, उस अग्नि विद्या के बारे में कहा, जो अग्नि कैसी है, लोकादि है, इस संपूर्ण लोक की आदि व्यवस्था में जो स्थित है, प्रारंभिक स्थिति में जो है, ठीक, लोकादि, ठीक है, यह लोक की कारण, आदि मतलब क्या होता है, उत्पत्ति स्थान कारण, ठीक है। उस अग्नि को बोला, अच्छा उस अग्नि में जितनी भी इष्टकाएं होती हैं, जितनी भी इष्टकाएं मतलब छोटे छोटे याज्ञ इत्यादि भी होते हैं, ईंटें कितनी रखनी है, लकड़ियां कितनी होनी चाहिए, सब कुछ, यावती ही वा यथा वा, जिस तरह से जितनी जो कुछ भी इष्टिकाएं हैं उसमें, वह सचापि, अच्छा वो सब कुछ तम उवाच, वो सब कुछ बोल दिया, बता दिया। और फिर क्या पूछा, नचिकेता कुछ समझ में आया तुम्हें, कुछ समझ में आया? ऐसे जब यमराज ने सब कुछ बता डाला तो पूछा क्या जाने तुम, संयोग से सचापि, वह नचिकेता भी यथोक्तम प्रत्यवदत, जैसा यमराज ने कहा था उसी शब्द में वस्तुतः कह डाला, वास्तविक रूप में फिर से सुना डाला कि यमराज जी आपने यही बताया है मुझे, उसी शब्द में सुना डाला, ठीक। यथोक्तम तत्प्रवदत प्रत्यवदत, जैसा यमराज ने कहा था वैसा यथोक्त उसी उक्ति के क्रम में तत् प्रत्यवदत, उस अग्नि विद्या के बारे में प्रत्यवचन कर दिया, मतलब यमराज को भी सुना डाला और यमराज भी अत्यंत संतुष्ट हो गए। क्या हो गए? तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। अत्यधिक संतुष्ट होकर वह क्या कह रहे हैं, नरे वाह, फिर से कुछ कहने लगे। क्या कहने लगे वह अगले मंत्र में है। पर मृत्यु देवता व यमराज, उसके बाद यथोक्तम फिर अथास्य है, मथास्य मत पढ़िएगा नहीं तो मंथन करने लग जाएंगे। अथ अस्य, अब इसके बाद अस्य तुष्टा, इसके वचन को सुनकर संतुष्ट यमराज ने पुनरेवाह, फिर से यमराज कहने लगे, कुछ कहने लगे। क्या कह रहे हैं अब यमराज जी, उसको सुनिएगा। अब एक वरदान पर एक बोनस दे रहे हैं यमराज जी, क्योंकि जो उसने मांगा प्राप्त किया, सही में सब कुछ याद कर गया एक बार में ही, बुद्धि ब्राह्मणों वाली थी तो थोड़ी विशेष थी। अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टा, जिसके घर में थोड़ा सा शुरुआत से ही पढ़ने पढ़ाने का वातावरण होता है ना, उसके घर में ऐसी ही बुद्धि रहती है। तो एक ही बार में सब कुछ जो कहते हो सुना दिया। उसके बाद उसकी प्रतिभा को, विलक्षण प्रतिभा को देखकर यमराज जी बहुत संतुष्ट हुए और कहने लगे, हो छोटे बालक, लेकिन फिर भी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब लो तम अब्रवीत, उससे बोलने लगे। क्या बोलने लगे? तम अब्रवीत मतलब उससे बोले, प्रियमाणो महात्मा, वो महात्मा यमराज, अब महात्मा शब्द से कह रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा महान है ना, बड़े आत्मा वाले हैं। महात्मा यमराज प्रियमाण, प्रसन्न होते हुए तम अब्रवीत, उससे बोले। क्या बोले? कि तब तुम्हें यहीं पर, अद्य आज ही, तुम्हें यहीं पर आज ही मैं वरम भूयः ददामि, एक और वरदान देता हूं। यहीं पर इसी प्रसंग पर मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। क्या वरदान देता हूं? कि तुम्हारे ही नाम से यह अग्नि अब जानी जाएगी। जो अग्नि यमराज ने नचिकेता को उपदेश के रूप में दी, नचिकेता ने वापस यमराज को सुना दी, तो संतुष्ट होकर यमराज ने कह दिया कि अब आज के बाद यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। अब से उसको नचिकेता अग्नि कहा जाने लगा। ठीक है, तवैव नामना भविता अयम अग्नि, यह अग्नि अब आज के बाद तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी हे नचिकेता। और फिर क्या कहा? इमाम अनेक रूपाम श्रृंकाम च गृहाण, और यह एक अनेक रूप वाली श्रृंका का भी ग्रहण करो। अब श्रृंका शब्द पर कुछ व्याख्याकारों में मतभेद है। कुछ लोग यह मानते हैं कि अनेक, वह प्रसन्न होकर अपने गले से अनेक रूप वाली, अनेक वर्ण वाली, अनेक रत्नों वाली एक श्रृंका, माला भी उतार कर दे देते हैं, पहना देते हैं यमराज को। यमराज नचिकेता को पहनाते हैं। तो एक वरदान के स्वरूप में एक माला भी मिली। पर श्रृंका का देखिए ये कौन सा वाला अर्थ माने हैं, ये देखना है। श्रृंका में यानी अनेक रूप वाली, हाँ ठीक है, रत्नमाला ही रहा, लिया इन्होंने श्रृंका। कुछ लोग कर्मफल रूपी एक, मतलब जो यज्ञ करोगे जो तुम, उसके कर्मफल रूप स्वरूपी एक श्रृंका को भी ग्रहण करो, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। पर माला वाली अर्थ ज्यादा सही मानना है। ठीक है,
अनेक रूपम, अनेक रत्नों से भरी हुई अनेक कलर की यह इस एक माला को भी लो। खुश हो गए यमराज, बहुत खुश हो गए। पहले तो पिताजी की खुशी की वरदान मांग लिया, दूसरे वरदान में मांग लिया क्या कि अब हमें अग्नि की विद्या के बारे में बता दो। तो वह जब सब कुछ सुना दिया तो यमराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने दो दो लॉटरी और दे दी, कह दी कि भाई आज से ये तुम्हारी ही नाम से जानी जाएगी और ये लो एक रत्न से भरी हुई माला ले लो। ठीक है, अब देखिएगा उसका संतोषी हृदय कैसा है। तृणाचिकेतस त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म जज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचाये माम शांतिमत्यंतमेति। तृणाचिकेतः, तृणाचिकेतः मतलब इस नचिकेत अग्नि का, नाचिकेता अग्नि का जो ये यज्ञ विद्या है, अग्नि विद्या है, इसको 3 बार जो करता है, इसका 3 बार अनुष्ठान करने वाला तृणाचिकेतः बन जाता है। ठीक है, तृणाचिकेता मतलब 3 बार जो इस अग्नि विद्या का अनुष्ठान करता है वह, और कि वह क्या हो जाता है, त्रिभिः संधिम एत्य, 3 प्रकार की उसकी संधि हो जाती है, 3 चीजों से, 3 वेदों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों से उसकी संधि हो जाती है। त्रिभिरेत्य संधिम, त्रिभि है ना, और फिर उसके बाद त्रिकर्म कृत, वह इन 3 कर्मों को करने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु तरति, जन्म और मृत्यु से पार कर जाता है। न उसका फिर जन्म होता है, न उसका फिर न उसकी फिर मृत्यु होती है। ठीक है, और यह ब्रह्म यज्ञम, यह जो है ना, यह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म यज्ञम, ब्रह्म से उत्पन्न यह जो नाचिकेत नामक अग्नि विद्या, उसको जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म यज्ञम देवमीड्यम विदित्वा, ईड्यम देवम विदित्वा, ईड्य मतलब स्तुति करने योग्य, स्तुत्य, प्रशंसनीय, प्रणम्य, देवम विदित्वा उस देव को जानकर, उस देव को देवम विदित्वा यानी जानकर, इमाम निचाइये इस अग्नि विद्या का चयन करके, इस नचिकेता की अग्नि विद्या का चयन करके, शांतिम अत्यंतम एति, अत्यधिक शांति को प्राप्त कर लेता है। उसको भयंकर, बहुत अच्छी शांति, भयंकर नहीं, भयंकर कहना मतलब डराने वाली शांति नहीं, एकदम घनी शांति प्राप्त होती है, गहन शांति की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये 2 वरदान पूरा हो गया। इस 2 वरदान के बाद अब वह तीसरा वरदान क्या मांगता है और तीसरे वरदान पर यमराज क्या क्या उसको प्रलोभन देंगे, किस तरह के, वो सब बातें आगे पढ़ी। हाँ, अभी मृत्यु ने अब तीसरा मांगेगा ना, वो तो अपनी मर्जी से दे दिया यमराज ने तो उसको नहीं। पहला तो पिता के कोप की शांति, दूसरा अग्नि विद्या, अग्नि विद्या मांगा था, उस अग्नि विद्या को मांगने के बाद अग्नि विद्या का उपदेश दिया यमराज ने, उस पर वैसे का वैसा सुना गया जब नचिकेता, तो 2 और एक्स्ट्रा में दे दिया, क्या, एक माला और एक कह दिया कि ये तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो ये 2 वरदान हुआ, मिला उसको 4 समझ लीजिए एक प्रकार से। तो अब इसके बाद उसी की फलश्रुति है और फिर उसके बाद तीसरा वरदान मांगेगा। ठीक है, ये 2 देख लिया जाए क्या, ये तृतीय हम तीसरे वरदान को मांगने के बारे में कह रहे हैं, 19 तक देख लिया जाए कि तीसरे वरदान को मांगने के लिए नचिकेता को वह कह दे, तब नचिकेता तीसरा मांगेगा। तीसरे में बहुत सारी बातें हैं और बहुत बढ़िया बातें हैं, तो उसको कल देखा जाएगा। तो तृणाचिकेता यानी 3 बार नाचिकेत अग्नि को करते हुए त्रयम एतद विदित्वा, ठीक, त्रयम मतलब अब उसमें जो यज्ञ की विधि है, ईंट इत्यादि कितना प्रयोग करना है, काष्ठ का प्रयोग कैसे करना है, किस तरह से व्यवस्था करनी है, सब कुछ जो बढ़िया से जान जाता है, या एवं विद्वान जो इस तरह से जानता हुआ, नाचिकेतम चिनुते, नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, उस अग्निचित्त कहलाता है, वह अग्नि चयन करने वाला व्यक्ति, वह उस अग्नि से याग करने वाला व्यक्ति, सह वह मृत्यु पाषाण, मृत्यु के पास को पुरतः प्रणोद्य अपने सामने से हटा देता है, मृत्यु के पास को अपने सामने से हटा देता है और शोकातिग हो जाता है, शोक से अत्यंत पार हो जाता है, उसको कोई भी किसी प्रकार का शोक नहीं रह जाता है और वह स्वर्गलोक में फिर उसी तरह मोदी बन जाता है। ठीक है, मोदते यानी आनंदित रह जाता है, स्वर्गलोके मोदते। ठीक है, अब इसके बाद नचिकेता को वो क्या कहेंगे कि नचिकेता जी, यह जो अग्नि है इसको जानने वाला व्यक्ति जो 3 बार इसका अनुष्ठान करता है वह स्वर्गलोक में जाकर स्वर्गलोक में आनंदित रहता है। फिर कहा अब तीसरा वरदान मांग लो, एस तेग्नि नचिकेता, हे नचिकेता अब यह अग्नि तुम्हारी हुई। ठीक, हे नचिकेता अग्नि ते, यह अग्नि अब तुम्हारी हो गई। नचिकेता जी अब यह अग्नि तुम्हारी, स्वर्गीय, ये स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाली अग्नि, यह स्वर्गलोक को प्राप्त कराने वाली अग्नि है। ठीक है, यह अग्नि अब तुम्हारी हो गई, जिसको तुमने मांगा था दूसरे वर के रूप में। कौन से वर के रूप में मांगा था? अवृणी था, मतलब मांगा था
द्वितीयेन वरेण, दूसरे वरदान के रूप में तुमने मांगा था इसको, है ना। और एतम अग्निम, इस अग्नि को अब तुम्हारी ही जनासा, मतलब लोग प्रवक्षन्ति कहेंगे, लोग कहेंगे, जनासा किम प्रवक्षन्ति, लोग कहेंगे कि अब यह अग्नि तुम्हारी ही है, नचिकेता की ही है अग्नि, यमराज की थोड़े ना रह गई। जब यह नचिकेता को कह दिया कि अब आज तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, तो उसका बयाना हो गया, मतलब अब सब खत्म यमराज का करेक्शन। तो एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनासः तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, अब तीसरा वरदान मांगो, अब तीसरा वरदान मांगो। अब तीसरा वरदान उससे भी उच्च स्तरीय मांगा जो हम सबके काम का लायक है, पर उस तीसरे वरदान में इतनी व्याख्या की है यमराज ने, और तीसरे वरदान को न मांगे नचिकेता, उसके लिए इतना प्रयास किया है, इतना प्रयास किया है यमराज ने। प्रयास नहीं, एक प्रकार से कह दीजिए परीक्षा ली है। परीक्षा, भाई आपसे कोई एक अत्यद्भुत चीज मांग ले तो आप उसको ऐसे दे दोगे? नहीं, पहले परीक्षा लोगे कि जो हम देने जा रहे हैं वस्तु, क्या यह उसके योग्य है कि नहीं है। तो वैसे ही यमराज ने उससे बहुत परीक्षा ली है, और उस परीक्षा में वह पास होता है तो उसको वह वरदान के स्वरूप में उस ब्रह्म विद्या का उपदेश जो दिए हैं वो सब कुछ कल देखा जाएगा। ठीक है, आज इसको यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।